पांडे जी, यहाँ तक क्लियर है? ये आपका दूसरा पार्ट है आज की क्लास का, ठीक है? रिकॉर्डिंग आपको 2 मिलेंगी, एक मैं दे चुका हूँ और दूसरी ये है। तो पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई, ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है, ठीक, सॉरी आई होता है। और मैंने कहा था 1 इंटू 2 या 2 इंटू 1 में करूँ तो क्या मिलता है? 2। तो यहाँ पर मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स को 1 नहीं लिखा जाता, मैट्रिक्स के साथ 1 को आई लिखते हैं। तो यहाँ भी समझ में आ गया कि अगर मैं आई को ए से या ए को आई से करूँ तो हमेशा क्या मिलेगा? ए ही मिलेगा ना। बात समझ में आई पांडे जी? जतिन, हिमांशी, ये दोनों प्रॉपर्टी क्लियर हुई या नहीं हुई? सर हो गई। यस सर, हो गई। यस सर। चलो, तो एक और बात, यानी यहाँ पर 2 नहीं 3 प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी ये होगी, एक प्रॉपर्टी ये, और एक प्रॉपर्टी आपको बता रखा है कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। ये 3 मेन प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ, और आई होप ये 3 प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। एक और चीज मैंने क्या बोला, आप अगर इनवर्स इसके लेफ्ट साइड में यूज करते हो तो लेफ्ट में, राइट करते हो तो राइट में, एक साइड ही करना, दोनों साइड मत करना। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैंने आपसे कुछ चीजें बताई है कि बच्चे इन चीजों को लाइटली ले लेते हैं, और लाइटली लेने के बाद जो कई टीचर होते हैं वो बड़ी मतलब बहुत ध्यान से मतलब कॉपी को चेक करते हैं और इनको इनवैलिड मान के मार्क्स काट देते हैं। तो जो आपके 4 मार्क्स हैं वो 4 के 4 तभी मिलेंगे जब इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखोगे। हालांकि सही है, पर मैंने आपसे कहा कि बहुत सारी चीज सही होने के बाद भी वैलिड तरीके से चेक नहीं की जाती, क्योंकि टीचर होता है वो सिर्फ आंसर की को फॉलो करता है, और आंसर की में जो तरीका है लिखने का, ये क्वेश्चन सॉल्व करके आने का, वो यही है, ठीक है? अब नेक्स्ट हम करते हैं, अगर मैं IC से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या होता है? ए स्क्वायर, ये 6a हो गया, ये 7i हो गया, ये 2a इनवर्स हो गया, ये 0 हो गया। सो दिस 2a इनवर्स इक्वल टू 6a माइनस 7i माइनस a स्क्वायर। तो 2a इनवर्स, अब आप लोगों ने क्या करना है भाई? 6a का मतलब क्या हुआ? 6a आपके पास a था, ये है ना, इससे 6 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना हो जाएगा? बोलो। 6 0 12 0 12 6 0 12 6 नेक्स्ट 2 2 0 3 था ना, तो 6 0 18 6 0 18। ये बात समझ में आ गई? 12। कहाँ पर 3 है ना बेटा? यहाँ पर 3 इंटू 6 18। सर 3 से पहले 0 2 है ना वहां पर, तो ये 12 हो जाएगा। 12 0 18, मैंने कुछ और लिख दिया क्या? अच्छा 12, ठीक। नेक्स्ट माइनस 7i, 7 से मल्टीप्लाई करोगे a को, i है ना, तो 7i का मतलब क्या हुआ? 7 0 0 0 7 0 0 0 7। पांडे जी क्लियर है? माइनस यस सर। माइनस क्या दिया हुआ है? ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाल रखी है आपने? 508 245 245 ना, और 8013, यही था। यस। अब 2a इनवर्स इक्वल टू, अब ये आपने क्या करना है? सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कैसे करेंगे? वैल्यू निकालिए। अब वैल्यू निकालते हैं तो भाई 6 माइनस 7 माइनस 5 कितना हो गया भाई? बोलो जल्दी। -6। नेक्स्ट 0। यस सर। 12 माइनस 8 कितना हो गया?
4 और ये माइनस का 2 हो जाएगा इसमें। सर 12 -6 कैसे? 6 -7 -5 कितना हो गया बेटा? अच्छा सर, तीनों को ओके सर। ठीक, अब अगली वैल्यू 12 7 4, तो 12 -7 -4 कितना हो गया? 1 पक्का? माइनस का प्लस का। प्लस का? प्लस Good. एक सेकेंड, ये क्वेश्चन नहीं है, मैं एडवांस कर रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। 605 तो कितना हो गया बेटा? 1 1 हो गया। गुड। नेक्स्ट 12 4 -4, वेरी गुड। नेक्स्ट 0 0 नेक्स्ट -2 अब यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अभी जो 2 है वो क्या होगा? यहाँ डिवाइड में आएगा। यही होगा ना बेटा? अगर हम इसे डिवाइड में करते हैं तो ये -3 हो गया, ये -1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, ये हाफ हो गया, ये 0 हो गया, 2 हो गया, हाफ -1। यहां तक ओके रिपोर्ट है सभी की? हाँ या ना? कह रहे समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। हिमांशी, तो इक्वेशन के थ्रू इनवर्स कैसे निकालते हैं ये समझ में आ गया? हाँ या ना? डन। बढ़ू आगे। यस सर। चलिए तो बच्चों, अभी हमने क्या क्वेश्चन नंबर 13 14 15 भी कर लोगे? अब कर लोगे ना? इसकी वैल्यू निकाल लोगे? हाँ या ना बोलो? सर निकाल लेंगे। 16 हो गया, ये तो मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ। 17 की ओर देखो, 17 क्वेश्चन। तो 17 क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा या नहीं होगा? इक्वेशन बनाकर सॉल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते? के की वैल्यू निकाल सकते हो? हिमांशी, अमन, यस सर। जतिन जी, यस सर हो जाएगा। गुड। अब जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, दिस इज अ 18 क्वेश्चन एंड आई एम डैम वेरी श्योर इट कैन बी आस्क्ड एन एग्जाम। एंड मैं अगर सही और सीधी बात बोलूं तो ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। और हाँ बोलो। सर इसमें जो के है 17 क्वेश्चन में, सर वो क्या है? एक एलिमेंट है। अब जैसे ए के लिखा है ना, तो अगर मैं के ए की यस बात सर। करूं तो ये के के साथ मल्टीप्लाई 3k -2k 4k। ओके सर हो जाएगा। ठीक। अब मैं Yes, आपको sir. जो पढ़ाने जा रहा हूँ, अगला क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ, अगला क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं इस बात की श्योरिटी देता हूँ आपके किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर टकराएगा। तो इस क्वेश्चन को ढंग से समझेंगे। कैलकुलेटिव पार्ट है और फॉर्मेट का वही है। ठीक है, तो शुरू करें। तो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? यस सर दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन सीखते हैं फिर आगे का। ठीक है बेटा? फर्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है? LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड की बात हम कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड समझते हैं। ये I + A दे रखा है। अब मुझे बताओ ना, मैं I किससे डिसाइड करता हूँ? I जो है वो मैं किससे डिसाइड करता हूँ? एक A ही से। ऑर्डर से। वेरी गुड, A के ऑर्डर से। 0
minus tan inverse, minus tan alpha by 2, tan alpha by 2, 0. So this is 1 0 0 1. ठीक है पांडे जी, अगर हम इसका सम कर दें, इसका सम करें सर तो 1 एक बार से समझा माइनस दीजिए tan वो अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 और 1 लिख सकते हैं। हाँ या ना? हाँ बोलो। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। क्या किया? आई तो आपको पता है, आई दो ही टाइप के होते हैं, एक 0 1 0 1 1 0 0 1 और एक होता है 1 0 0 0 1 0 0। आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं ले रखी ना, इसीलिए हो सकता है दिक्कत आ रही है, वीडियो देखी नहीं होगी आपने। तो ऑर्डर के हिसाब से लिया था, आपको पता है एडिशन में बताया था, एडिशन में ऑर्डर सेम होने चाहिए। यहाँ 2 by 2 का ऑर्डर है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? 2 by 2 का ऑर्डर होना चाहिए। हाँ या ना? यस सर। अब समझ में आया क्यों किया ऐसा मैंने? क्लियर है? यस सर। अब हम RHS की बात करते हैं, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में आपके पास क्या दिया हुआ है वो देखिए, दिया है ना तो बहुत I सारे ब्लड माइनस टेस्ट हो गए हैं। ए cos x माइनस sin x शिवाजी sin के पास x। था तो छोड़ के भी गई थी। यहाँ तक ओके रिपोर्ट है अरे या वो नहीं? लिखा हुआ है, जीरा कर देता। सॉरी x नहीं अल्फा है। अच्छा एक बात बताओ, बिना सॉल्व किए आप मुझे I माइनस ए बता सकते हैं? I माइनस ए, देखो बच्चों ये I प्लस ए था तो रिजल्ट ऐसा है। अगर यहाँ माइनस में लगा देता तो 1 माइनस 0 1 होता, और जब माइनस यहाँ कर देता तो ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके क्या बन जाते हैं? प्लस बन जाते हैं। हाँ या ना? प्लस और सर नीचे वाला माइनस हो जाता है। हाँ, मतलब सब कुछ सेम आता है, सिर्फ साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक, यस सर। तो 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 और 1। अब आपके पास यहाँ cos अल्फा है माइनस साइन अल्फा है, ये साइन अल्फा है और cos अल्फा है। बच्चों मैं बार बार एक ही वर्ड कह रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री अगर यूज होती है, जैसे एक आध दो क्वेश्चन यहाँ मिल रहे हैं, हालांकि इस चैप्टर में कम ट्रिग्नोमेट्री यूज है, ना के बराबर यूज है, पर आने वाले जो चैप्टर्स होंगे यानी चैप्टर नंबर 2 5 7 6 8 9 सब में ट्रिग्नोमेट्री ठूस के भरी पड़ी हुई है, तो आपको रिलेशन करना आना चाहिए। अब मैंने LHS किस फॉर्म में निकाला है? 10 की फॉर्म में। तो सर एनसीईआरटी इतना ट्रिग्नोमेट्री को इतना प्रेफर क्यों करती है? क्या करें, कर दिया उन्होंने, क्या कर सकते हैं, मना थोड़ी करेगा। तो ये जो LHS है वो अगर 10 की फॉर्म है तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा? 10 की फॉर्म बनानी चाहिए। देखो ये तो 10 की फॉर्म में ऑलरेडी है हमारे पास, है ना? तो फॉर्मूला याद है आप लोगों को? cos अल्फा इन टर्म ऑफ 10। जतिन जी प्लीज बताइए। हिमांशी सर क्या? सर नहीं पता। नहीं पता। cos अल्फा इन टर्म ऑफ 10। हिमांशी आप? सर पता नहीं। पता नहीं। अब थोड़ा सा मैं मतलब यहाँ पर बैक फुट पे जाकर आप लोग समझाने की कोशिश करता हूँ आप ही के अंदाज में। cos x, अब इतना तो समझ में आ रहा है आपको 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अच्छा छोड़ो इसको, cos x छोड़ो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा cos 2x, पढ़ा है? अच्छा यस सर। यहाँ पढ़ा, ये पढ़ा हुआ है कि cos 2x क्या होता है? cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, पढ़ा है? यस सर।
यस सर। जतिन जी, यस सर। जबरदस्ती में हाँ नहीं बोलना, अगर नहीं आता कोई बात नहीं, बता दूंगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, और अगर आप बुरा ना माने तो मैं इस 1 को cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x लिख दूं, चलेगा? हाँ सर। अगर आप और बुरा ना माने तो 10 में मुझे चाहिए, मुझे फॉर्मूला किसमें चाहिए? 10 में, तो मैं किससे डिवाइड कर दूंगा? सर कोस से कर दो। सर साइन से। शाबाश, अबे नालायक, कोर्ट में चाहिए होता तब ना साइन से करते हैं। कॉस से करेगा तभी ना 10 आएगा। यस सर। अब ये कट गया, ये कट गया, तो फॉर्मूला क्या बन गया? 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स और 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक बच्चा, तो cos 2x का फॉर्मूला समझ में आ गया नहीं आया? अब हिमांशी कह रही है सर cos x का क्या होगा? तो cos x का होगा भाई एंगल हाफ। बात समझ में आई भाई? जब यहाँ 2 था तो यहाँ 1, सर तो वहां अगर 1 हो गया तो हाफ नहीं हो जाएगा? ठीक, सर बोलो। सर जो इसका सेकंड स्टेप हमने किया था उसमें सर हमने डिनोमिनेटर को वो कर दिया था ना, स्प्लिट कर दिया था ना। जी हाँ, जी हाँ। बढ़े आगे? सर एक बार आप ऊपर वाली स्क्रीन दिखा दीजिए थोड़ी सी, सर इसी क्वेश्चन की ऊपर वाली स्क्रीन। नोट करने की जरूरत क्या है, ये तो मैं व्हाट्सएप करूंगा ही आपको। नहीं सर नोट नहीं करा सर, देखना है। अच्छा ठीक, और ऊपर जाऊं? यहाँ पर हूं। नहीं सर वो उसी का अगला वाला स्टेप देखना था सर, सर पिछला वाला। हो गया? यस सर। हिमांशी जी, cos 2x का फॉर्मूला बताइए। सर कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, sin 2x का, sin 2x का। 2 साइन एक्स प्लस कोस एक्स। 2 sin x इंटू cos x होता है। ठीक, इसके नीचे कुछ नहीं यस है सर। तो 1 होगा। 2 sin x, कोई बात नहीं, करेक्शन करते चलो, इम्प्रूव करना है। नहीं आता पूछ लो, पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, पर सीखना बहुत जरूरी है। अब अगर मैं cos स्क्वायर से यहाँ डिवाइड करूँ, यहाँ डिवाइड करूँ और यहाँ भी डिवाइड करूँ, तो मेरे बच्चों ये cos से cos, ये फिनिश, ये क्या हो गया? 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो sin 2x का फॉर्मूला क्या हो गया? ये मिल गया, ये 2x का है। अगर मुझे x का चाहिए होगा तो क्या होगा यहाँ पर? 2 tan x बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। चलेगा या नहीं चलेगा, ये बताओ। सर वहां पे ऊपर cos स्क्वायर एक्स था जहां से आपने cos x काटा है। cos स्क्वायर से डिवाइड किया सबको, तो एक cos ऊपर से कट गया तो एक तो बचेगा ना। तो साइन अपॉन cos क्या होता है? यस tan सर। नहीं होता। यस सर। आप तीनों को ये जो कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्मूला जो है, अभी समझ में आया? कैसे आया? पक्का है? यस सर। मैं यही फॉर्मेशन आप लोगों को बताना चाहता हूँ। रीजन ये है क्योंकि अगर ये फॉर्मेशन आपको पता नहीं है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री मैंने मतलब आने वाले चैप्टर में कौन सा फॉर्मूला कहाँ से घूमेगा पता नहीं चल पाएगा। इसलिए थोड़ा सा आप लोग एफर्ट करेंगे, सीखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आने से पहले एक बार पढ़ लेना, फॉर्मूले सारे पढ़ लेना 11th क्लास के, फिर वो मैं डिस्कस करूंगा कैसे कैसे फॉर्म चेंज होती है। तो भाई यहाँ पहला है कॉस। कॉस का फॉर्मूला क्या था? 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2।
ये क्या होगा 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 एंड दिस इज 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? अरे क्लियर है हाँ ना तो बोलो फिर मैं आगे बढ़ूं। सर क्लियर है। अब आप लोगों को दिक्कत ना लगे, पहले तो मैं इसको राउंड कर देता हूँ अलग कलर से कि नोट्स में भी आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक, ये मैंने इसीलिए वो कर दिया जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब आगे देखते हैं। तो मैं ना पुट कर लेता हूँ यहाँ पर ना, क्या पुट कर लेता हूँ कि tan अल्फा बाई जो 2 है वो p है। अब आई बात कि सर क्यों किया, क्योंकि कई बार हम ना कैलकुलेशन में मिस्टेक कर जाते हैं जब हमारे पास बड़ी बड़ी फॉर्म लिखी होती है। तो यहाँ पर मैं रिप्लेस कर रहा हूँ p माइनस p1 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस 2p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर और 2p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर एंड दिस इज 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। किसी बच्चे को यहाँ तक दिक्कत है तो बताओ, ये बात समझ में आ गई? कैलकुलेशन आसान करने के लिए किया और कोई रीजन नहीं। अब बच्चों को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर, अगर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2p स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर, इससे किया तो माइनस 2p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस पी स्क्वायर। तो गड़बड़ है, इस p से मल्टीप्लाई करूंगा तो p इंटू क्यू। ये ठीक है बेटा? जल्दी बोलो हाँ ना, कैलकुलेशन समझ में आ रही है? माइनस का प्लस p की क्यू अपॉन सर एक बार रिपीट कर दीजिए। मल्टीप्लाई नहीं आ रहा बेटा समझ में? सर इसको नहीं, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई वाले किया, का सेकंड पैटर्न सर। मैं समझा नहीं बेटा। सर वो जो जिससे हमने मल्टीप्लाई किया वो उसका जो सेकंड पैटर्न है वो हमें गिवन था। ये पार्ट और ये इससे मल्टीप्लाई करो, 1 से 1 p से p मल्टीप्लाई हो गया। यस सर। ठीक, अब जब इसको मैं इसके साथ यस करूंगा सर। तो 2p स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। अब यहाँ पर ये 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर और माइनस पी की क्यूब अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। तो p प्लस पी की क्यूब अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर और 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। सभी बच्चे फाइनल करेंगे। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। इस वाले पार्ट से अगर मैं माइनस पी कॉमन निकाल लूं तो 1 प्लस पी स्क्वायर और 1 प्लस पी स्क्वायर। यहां से p कॉमन निकालूं तो 1 प्लस पी स्क्वायर
और 1 प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 माइनस पी, पी और 1, और p की वैल्यू आपने क्या मान रखी है, आपने tan अल्फा बाई 2 मान रखी है, हाँ या ना, जल्दी बोलो। यहाँ तक ओके रिपोर्ट है। हिमांशी जी, यस सर। यस सचिन जी, क्लियर है? यस सर। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज बी केयरफुल रिगार्डिंग दिस। एक मिनट वेट कीजिए, आगे कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, देखो ऐसे क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो बी रेडी रिगार्डिंग दिस, ठीक है, कुछ ज्यादा टिपिकल नहीं होते। अगर आपको नहीं समझ में आता, आपको लगता है वर्ड आपसे क्रैक नहीं हो रहे हैं, तो 2 तरीके होते हैं उनके करने के। एक तो अपने हिसाब से क्वेश्चन को करके फिर प्रॉपर पैटर्न में करो, या दूसरा तरीका कि पहली जो फॉर्म होती है ऑलमोस्ट हमेशा रो होती है, दूसरी फॉर्म हमेशा कॉलम होती है, इन द केस ऑफ मल्टीप्लाई, इन द केस ऑफ मल्टीप्लाई। अगर जर्नल है तो देखो कैसे हम डील करेंगे। ट्रस्ट फंड हैज 30,000 invested in 2 different type of bond, 5% per annum for first और 7% for second। फिर कह रहा है जी यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, क्या बोल रहा है, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करके आप इसे सॉल्व करिए, ठीक। और अब गेम क्या कहता है, हमने कहा भाई ठीक है ऐसे, तो मुझे समझ में आया जी x प्लस वाई दोनों मिलाकर कितने हो गए जी, 30,000 रुपए हो गए। अगर मैं पहले को x मानता हूं तो दूसरे को क्या लिखूंगा, 30,000 माइनस एक्स, वाई, भाई x और y लिखूंगा ना। अब देखूं मैं तो कितने, पहले पे कितना परसेंट है, 5% है, तो 5% ऑन x और 7% ऑन y, तो कितना हो गया, उसने बोला 1800 रुपए, कितना है 1800 रुपए। तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, हाँ या ना, जतिन जी ओके है? यस सर। अब तो मैं इसे x और 30,000 माइनस एक्स ले रहा हूँ, तो परसेंटेज कैसे लिखूंगा, 5% और 7%, ऐसे लिखूंगा ना। ये वैलिड तरीका नहीं है, दिस इज नॉट अ वैलिड वे, दिस इज नॉट अ वैलिड वे। हाँ, पर इससे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब किसके इक्वल लिखूंगा, 18, ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना, 1800 किसके इक्वल लिखूंगा, 1800 के। अब मल्टीप्लाई करूंगा तो पहला वाला कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x अपॉन 100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100 इक्वल टू 1800। अब x की वैल्यू निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते, हाँ या ना। सर वो 30,000 है 3,000 है, 30 है बेटा, वो देख यहाँ 0 एक बड़ा है ना। यस सर। तो क्लियर है यहाँ तक, ओके है, सभी को समझ में आ रहा है। हिमांशी जी आप बीच में चली गई थी, अभी क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताओ दोबारा। सर स्टार्टिंग वाला पार्ट समझाओ। स्टार्टिंग वाला देखो कहना क्या चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है जी 30,000 है, कितने हैं 30,000 रुपीज। तो मैं जनरल, अगर मैं मैट्रिक्स नहीं देखता हूँ तो मैं क्या करता जी, x प्लस वाई इक्वल टू 30,000, क्योंकि 2 बॉन्ड में हो रखे हैं ना, 2 डिफरेंट बॉन्ड। फिर जी पहले पे एक्स और 30,000 माइनस एक्स यूज नहीं कर सकते। हाँ मैंने वही किया, मैं बाद में बता रहा हूँ। पहले सिंपल, अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म नहीं जानता हूँ तो मैं क्या करता, x प्लस वाई 30,000, ठीक। यस सर। पहले पे 5% है तो 5/100x, दूसरे पे 7% है तो क्या करता, 7/100 किसके इक्वल बोल रखा है, 1800 लिख दिया, ठीक है। 1800 ओके।
पर उसने हमसे बोला जी नहीं आपको ऐसे नहीं करना, आपको यूज क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म यूज करनी है। तो मैंने पहले को x लिखा, मैट्रिक्स फॉर्म ऐसे x 30,000 माइनस x 5/100 7/100, और ये देखो ये पहले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और किसके करो 1800 इस इक्वेशन। तो हमें लिखना ना, हमें जो सॉल्यूशन करना है वो ऐसे करना है, ना कि ऐसे। ऐसे सिर्फ आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, दिस इज नॉट अ राइट वे टू रिप्रेजेंट दिस। ओके, ओके सर। अगले पार्ट में 18 के 100 जगह 2000 लिख लेना, दूसरी क्वेश्चन बन जाएगी, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कर लोगे यहां तक? बढ़ो आगे ना, थोड़ा टाइम शॉर्ट है, मेहनत थोड़ी ज्यादा करना है आप लोगों ने। अब इस क्वेश्चन 20 क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप खुद करें, ट्राई करोगे खुद? बोलो, इसमें सीधा मल्टीप्लाई है, एक्स वाई नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है। खुद करोगे ट्राई? छोड़ दूं आप लोगों के लिए? नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ओके, यस सर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताइए 21 का आंसर क्या होगा? जल्दी बोलिए, टाइम कम है। कौन बता रहा है आप में से? हिमांशी, जतिन, सर ए। बी, अच्छा जी, ए। अब रीजन ए क्यों, बी क्यों, बताओ। अरे जतिन बोल बेटा, कौन सा आंसर माना जाए? सर ए। कैसे? मार्क कर रखा है? चलो समझो, देखो जी पी ए रहा, ये 1 2 3 4 5 पांचवें नंबर पे 1 2 3 4 5, इसका ऑर्डर क्या दे रखा है? पी वाई डब्ल्यू वाई। तो पी का ऑर्डर दिया है पी इंटू के, वाई का ऑर्डर क्या दे रखा है? सेकंड वाला है 3 इंटू के, डब्ल्यू का ऑर्डर क्या दे रखा है? n इंटू 3, वाई का ऑर्डर क्या दे रखा है? 3 इंटू के। पहले तो मल्टीप्लाई वाली बात करते हैं। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, ये दोनों वैल्यू सेम होती है ना, तो ये बात समझ में आ गई जी, के की वैल्यू 3 है, तभी तो प्रोडक्ट हो सकता है। और नया ऑर्डर किससे बनता है? इससे बनता है। तो नया ऑर्डर क्या? पी इंटू के, इसका ये जी 3 3 दे रखा है, ओके है। इसका नया ऑर्डर क्या बनेगा? n इंटू के। यहां तक समझ में आ गया नहीं आया? अरे बोलो हाँ ना, बोलो जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। यस सर। अब बीच में क्या ऑपरेशन लगा है? Yes, sir. प्लस। तो भाई प्रोडक्ट वाले से तो हमने समझ लिया कि नया ऑर्डर ये बन गया, ठीक है। प्लस वाले से कहने का मतलब क्या होता है? प्लस तो वो तभी हो सकता है ना जब दोनों सेम हो, ऑर्डर सेम होंगे तभी होगा। अरे हाँ या ना? यस सर। अब Yes, दोनों sir. के ऑर्डर सेम होने का सेंस क्या कहता है? दोनों के ऑर्डर सेम होने का सेंस कहता है कि जो ये P है ना, ये n के इक्वल है, K तो है ही है, तो P n के इक्वल हो और K की वैल्यू 3 है। कौन सा ऑप्शन हो गया? पहला, इसलिए फर्स्ट आंसर है। ओके, समझ में आ गया सभी को? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, बताइए फटाफट आंसर, कौन बता रहा है? जल्दी से आंसर बताइए, फिर हम आगे बढ़े। बोलो बच्चों, जल्दी बोलो बच्चों। जतेन, बड़ा भरोसा करता हूं तेरे पे मैं, बता दे आंसर। सर रुको, ट्राई तो करने दो। इसमें ट्राई करने वाली बात कोई थी नहीं बेटा, ये तो बिना ट्राई करे बताया Sir जाता है। D.
डी ऑप्शन पक्का? यस सर। सर बी। और भाई अमन आपका आंसर क्या है? सर इसने डी। D अच्छा, दो बंदों ने डी बोला, एक ने बी बोला। चलो जी सर check मैंने डी बोला था। आपने डी बोला है और मतलब हिमांशी ने बी बोला है और सर जतिन मेरा बी डी है। तेरा भी बी है। तूने धोखा दे दिया उसको, अमन को, है ऐसा थोड़ी चलता है। चलो एक पे रहा करो, कोई नहीं, ठीक है। अब आंसर क्या है? एक्चुअल में बी ही है। पहली बात, इस 7 से इस 5 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये क्या है? स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट तो सेम ऑर्डर का रहता है, ऑर्डर से मल्टीप्लाई होता है ना सिर्फ एलिमेंट से। अब एडिशन हो सर। चाहे सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, मेरे बच्चों ऑर्डर क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो जो एक्स का ऑर्डर होगा वही क्या होगा? जेड का ऑर्डर होगा। तो एक्स का ऑर्डर क्या है? 2 into n, और जेड का ऑर्डर क्या है भाई? जेड है थर्ड नंबर पे, 2 into p। तो ऑप्शन में से इन दोनों में से कुछ भी गिवन हो वही आंसर होगा, या तो 2 into n होगा या तो 2 into p होगा। तो इसमें ऑप्शन में क्या है? 2 into n ऑप्शन पॉसिबल है, तो बी इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? अब सुनो ध्यान से, यस सर। आज की क्लास यहीं पे ओवर हो रही है। दोनों एक्सरसाइज के सारे एग्जांपल, सारे क्वेश्चन करेंगे आप। एक क्वेश्चन छोड़ा है, वो क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास आप लोग ये क्वेश्चन में 20 खुद कर लेना। अगर दिक्कत आएगी तो डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। पूरी एक्सरसाइज खत्म करा दूंगा एक क्लास के अंदर, तो नेक्स्ट क्लास मिस मत करना।